हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 से लेसन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिस लेसन का नाम अ विजिट टू कम्ब्रिज है और इसका आज हम लोग हिंदी अनुवाद करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग के कमेंट पर तो नहीं, लेकिन 6-7 लोग के कमेंट पर मैंने ये वीडियो को बनाया है और आई होप कि इस वीडियो को आप लोग देख करके काफ़ी इन्जॉय करेंगे और इसमें किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई आप लोग को नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये क्लास 8 के सबसे हार्ड लेसनों में से एक है, जो कि विभिन्न तरह की डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंगों से जो है इसको बनाया गया है, सजाया गया है और इसको मैं आज इतने आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से जो है सेव हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिस इज द स्टोरी ऑफ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। यह दो दिग्गजों के मिलने की कहानी है, यानी यह कहानी दो दिग्गजों के मिलने की बीच की है। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल। वे दोनों लोग डिफरेंटली एबल थे, विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे या विभिन्न तरह की बीमारियां उन्हें थी। जिनमें के जो पहले व्यक्ति थे वो थे स्टेफन हॉकी। स्टेफन हॉकी, एन एस्ट्रोफिजिस्ट हु सफरिंग फ्रॉम अ पैरालाइज्ड दैट कन्फाइन हिम टू अ व्हील चेयर। जिनमें के पहले जो व्यक्ति थे वो ये थे कि स्टीफन हॉकी थे। स्टीफन हॉकी वो थे जो कि पैरालाइज्ड, जो कि एस्ट्रोफिजिस्ट, जो तारा भौतिक के जो है ज्ञानी हैं और वे पैरालाइज बीमारी से जो है जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है व्हील चेयर पर रहना पड़ता है। एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन ए कंप्यूटर। अब यहाँ पर देखिए, अलाउ हिम टू स्पीक, इन सभी का मतलब यही है कि वो बोल पाते थे ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के एक पंचिंग बटन की मदद से ही वह बोल पाते थे। अब अगर हम ये कहें कि एंड अलाउ हिम टू स्पीक, उन्हें बोलने की अनुमति थी, तो भाई साहब हम ये आपको बता दें कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ठीक है। वे बोल पाते थे, हम लोग ये कहेंगे, हालांकि इंग्लिश में वही लिखा गया है, पर हम लोग ये कहेंगे कि वो बोल पाते थे कंप्यूटर की एक पंचिंग बटन की मदद से। फिरदौस कांगा, अ राइटर एंड जर्नलिस्ट। दूसरे जो व्यक्ति थे वो फिरदौस कांगा थे और वह एक राइटर और एक जर्नलिस्ट यानी एक पत्रकार भी थे। अब पत्रकार होने के साथ साथ हु लिव्स एंड वर्क इन मुंबई, वह मुंबई में रहते थे और कार्य भी किया करते थे। कांगा वाज बोर्न विथ बैटल बोन्स। कांगा का जन्म कमजोर हड्डियों के साथ हुआ था, बिटल बोन्स के साथ हुआ था। एंड लाइक हॉकी मूव्स अराउंड व्हील चेयर, और हॉकी के जैसे ही लाइक हॉकी, ठीक ना। लाइक का मतलब पसंद तो करना होता ही है, लाइक का मतलब जैसा भी होता है या जैसे भी होता है, ठीक ना। और हॉकी के जैसे ही वह भी मूव्स, घुमा करते थे, मूव्स अराउंड, वह चारों तरफ घुमा करते थे इन व्हील चेयर पर, ठीक है। वह जो है स्टेफन हॉकी की तरह चारों तरफ व्हील चेयर पर घुमा करते थे। अब स्टेफन हॉकी पंचिंग बटन की मदद से बोलते थे, पर जो फिरदौस कांगा थे, उनकी कमज़ोर हड्डियां होने की वजह से वो सिर्फ चल नहीं पाते थे। ऐसा नहीं है कि वो भी जो है फिरदौस कांगा की तरह बोल नहीं पाते थे, वो सिर्फ चल नहीं पाते थे क्योंकि उनकी जो हड्डियां थी वो कमज़ोर थी। आगे यहाँ पर देखिए, आगे बताया गया है, लेखक बताते हैं, ये तो खैर इन लोग का इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं अपने बारे में थोड़ा सा कि कम्ब्रिग वॉज माई मेटाफोर इंग्लैंड। कम्ब्रिग, मेरा कम्ब्रिग मेटाफोर का जो है रूपक था। यानी रूपक का मतलब ये है कि जो कम्ब्रिग था मेरा, वह इंग्लैंड के जैसा ही था। हिंदी में या सरल भाषा में बताया जाए तो ये लेखक ये कहना चाहते हैं, यानी फिरदौस कांगा जी हम लोगों से ये बताना चाहते हैं कि भाई साहब, जब कभी भी मैं कम्ब्रिग जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मानो मैं इंग्लैंड चला आया हूँ, ठीक ना। मुझे ऐसा ही महसूस होता था। तो इसलिए जो है वो ये कह रहे हैं कि कम्ब्रिग जो था वो मेरा इंग्लैंड का मेटाफोर था। एंड, और इट वॉज स्ट्रेंथ, और ये बहुत ही, इट वॉज स्ट्रेंथ, ये बहुत ही विचित्र बात है कि
When I left it, जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था, had become altogether something else, तो कुछ जो है अजीब लग रहा था, because क्योंकि I had met स्टेफन हॉकी there, क्योंकि मैं वहाँ पर स्टेफन हॉकी से मिला हुआ था, यानी मिल करके मैं आ रहा था। अब की जो स्टोरी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जब मैं कैम्ब्रिज से वापस आ रहा था तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं वहाँ पर स्टेफन हॉकी से मिला था और मिलने के बाद से ही मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आगे वो अपनी कहानी में लिखते हुए ये लिख रहे हैं कि इट वॉज ऑन वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में एक वॉकिंग टूर चल रहा था, तो वहाँ पर जो है क्या होता है, दैट द गाइड मेंटेन स्टेफन हॉकी, जो गाइड स्टेफन हॉकी को जो है मेंटेन करता है, उनकी देखभाल करता है, उसी से इनकी मुलाकात हो जाती है। और वह गाइड जो है उनको बताता है कि द पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल नाउ, वह बेचारे आदमी जो पूरी तरह से डिसेबल्ड हैं, पूरी तरह से अक्षम हैं, मतलब वो अब कुछ कर नहीं पाते हैं, अपने मर्जी से वो चल फिर नहीं पाते हैं। थ्रू ही इज अ वर्दी, वह योग्य हो गए हैं सर्सन इन इसेक न्यूटन, वह जो है न्यूटन के जो है जैसे ही, मतलब एक सक्सेस व्यक्ति बन गए हैं न्यूटन के जैसे ही, उन्होंने है जो कामयाबी पाली है। हु चेयर ही हैड एट यूनिवर्सिटी, जिनकी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, उस चेयर पर वो बैठने के योग्य बन गए हैं। और आगे बताते हुए ये बता रहे हैं, एंड आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया, बिकॉज क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, मैं भूल चुका था, दैट की दिस मोस्ट ब्रिलियंट, यह सबसे तेज तरार आदमी, एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, और पूरी तरह से पैरालाइज्ड व्यक्ति, एस्ट्रोफिजिस्ट, तारा भौतिक का ज्ञानी, द ऑथर, और लेखक भी, ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक भी, वन ऑफ द बेस्ट सेलर इवर, जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब रही है, लिव्ड हेयर, वो यहाँ पर रहते हैं, ठीक ना। लेखक बता रहे हैं कि मैं तो भूल ही गया था कि जो पूरी तरह से तेज तरार, ब्रिलियंट, पैरालाइज्ड, तारा भौतिक के ज्ञानी और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किताब के लेखक, जो किताब इतना ज़्यादा बिकी, अपने समय की बहुत ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक थी, वैसे वैज्ञानिक, वैसे व्यक्ति वो यहाँ पर रहते हैं, यानी कैम्ब्रिज में रहते हैं। तब क्या होता है, व्हेन वॉकिंग टूर वॉज डन, तब जो है जब वॉकिंग टूर खत्म हो जाती है, आई रश टू अ फोन बूथ, तब मैं जो है, रश का मतलब होता है दौड़ना या भागना, जब वॉकिंग टूर खत्म हो जाता है तब मैं फ़ोन की तरफ भागता हूँ, टेलीफोन बूथ की तरफ भागता हूँ, एंड ऑलमोस्ट टेयरिंग द कार्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और ऑलमोस्ट जो टेयरिंग कार्ड है वो टूटने ही वाली थी, लेकिन फिर भी वह मेरे पास पहुंच गई, यानी जो फ़ोन करने वाली जो घंटी थी, जब मैंने उसको कैसे भी झुक करके लपक करके उसको उठाया, तो वो जो वायर था, जो टेलीफोन में का लगा हुआ वायर था, वो ऐसा लग रहा था कि मानो टूट ही जाएगा, और लगभग टूटने ही वाला था, लेकिन मेरे तक पहुंच गया, क्योंकि जो फिरदौस कांगा थे वो व्हील चेयर पर बैठा करते थे, तो वो टेलीफोन बूथ के अंदर जाकर के नहीं जो है बात कर सकते थे। तब क्या होता है, फोन्ड स्टेफन हॉकीज हाउस, तब जो है ये क्या करते हैं, स्टेफन हॉकी के पास, जो फिरदौस कांगा थे वो स्टेफन हॉकी के यहाँ घर पर उनके पास फ़ोन करते हैं, और जब स्टेफन हॉकी के पास फ़ोन करते हैं तब क्या होता है, देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑनलाइन, तो वहाँ पर जो है ऑन द लाइन, तो वहाँ पर जब स्टेफन हॉकी के घर फ़ोन करते हैं तो उनका असिस्टेंट लाइन पर होता है, बातचीत करता है। तब जब बातचीत होता है तब मैं उन्हें बताता हूँ, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, आई हैड कम इन व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं व्हील चेयर से इंडिया से आया हूँ, मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैव प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। अब ये जो कोष्टक में लिखा गया है वो ये है कि जब लेखक एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी भावनाओं को, कि जब मैंने उस असिस्टेंट से कहा कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ, तो वो अपने मन में सोचते हैं, मतलब इनसाइड उनकी थॉट होती है कि कहीं वो ये ना सोचने लगे कि मैं इंडिया से अपनी व्हील चेयर को जो है धक्का देते आया हूँ, यानी प्रोपेल्ड करते हुए आया हूँ, खुद से यहाँ पर धक्का देते हुए। तो ये बातें अंदर लिखी गई हैं। तो मैंने ये बातें बताई, उसके बाद में मैंने कहा टू राइट अबाउट माई ट्रेवलर इन ब्रिटिश,
ब्रिटिश में मैं अपनी यात्रा के बारे में लिखना चाहता हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकी, इवन 10 मिनट्स वुड डू। यदि हो सके तो आप आई हैड टू सी प्रोफेसर स्टेफन हॉकी, मैं जो है स्टेफन हॉकी से मिलना चाहता हूँ। इवन 10 मिनट्स, 10 मिनट भी, वुड डू, यदि हो पाए। तो पूरे लाइन में ये कहा जा रहा है कि जब मैंने बताया कि मैं जो है ब्रिटिश में अपनी यात्रा के बारे में लिखने आया हूँ और यदि हो सके तो मैं स्टीफन हॉकी से मिलना चाहता हूँ। यदि आप मुझे उनसे 10 मिनट के लिए भी मिलने का मौका दें तो यह मेरे लिए बड़ी गर्व की बात होगी। यदि हो सके तो आप मुझे 10 मिनट का मौका उन्हें दिलवा दें। तो इतनी बातें सुनने के बाद जो असिस्टेंट था लाइन पर, वह उनसे कहता है कि 4 एन हावर ही सैड, वो कहा कि हाफ एन हावर, आप आधा घंटा ले लीजिए। फ्रॉम 3:30 to 4, वो कहता है कि आप 3:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो है आप आधे घंटे का वक्त ले लीजिए और आप उनसे मिल लीजिए। तब क्या होता है, एंड सडनली आई फील वीक ऑल ओवर। तो इन बातों को खत्म हो जाने के बाद अब उसके बाद की ये बात है, एंड सडनली आई फील वीक ऑल ओवर, अचानक मुझे पूरे दुनिया में अपने आप पर बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। एंड सडनली, अचानक, आई फील वीक ऑल ओवर, अचानक जो है मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। ग्रोइंग अप ए डिसेबल, अपंगता के साथ बड़ा होना, यानी अपंगता का मतलब डिसेबल का मतलब यानी डिसेबल्ड यानी अपंगता के साथ बड़ा होना। यू गेट फीड अप विथ अ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, यू गेट अ फीड, आप बहुत बोर हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अब विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, लोगों के मुंह से कहते हुए सुन करके कि बहादुर बनो बहादुर बनो, यह सुन करके बड़ा ही जो है आप उदास हो जाते हैं। एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी एंड ड्रा अ चेक। देखिए, नीचे से ऊपर वाली लाइनों में यह बताया जा रहा है कि लोग आपको कहते जाते हैं कि बहादुर बनो। यह सुनकर के बहुत ही मन उदास हो जाता है, बोर हो जाता है। वे लोग तो ऐसे कहने लगते हैं जैसे मानो कि तुम्हारे पास एक साहस का बैंक हो और आप आलसी हैं, तो आप वहां से चेक भर करके और वहां से आप साहस को निकाल सकते हैं। तो ऐसा लोग कहने लगते हैं, ऐसा महसूस होने लगता है। द ओनली थिंग्स, बस एक ही चीज़, दैट मेक यू स्ट्रोंगर, बस एक ही चीज़ आपको जो है मजबूत बना सकती है, इज सीइंग समबडी लाइक यू, अपने जैसा किसी को देख करके। अभी ये लाइन कंप्लीट नहीं हुई है। अपने जैसा किसी को देख करके बस वही चीज़ें आपको जो है मजबूत बना सकती हैं। अचीविंग समथिंग हंग, जो जिसने जो है कुछ बड़ी कामयाबियों को हासिल किया हो, ठीक है। यानी अपने जैसा किसी व्यक्ति को देख करके जिसने बड़ी कामयाबी को हासिल किया हो, तो ऐसा देख करके अपने आप में जो है एक मजबूती महसूस होती है, एक ताकत आता है। देन यू नो, तब आपको पता चलता है कि हाउ मच इज पॉसिबल, यह कितना संभव है। एंड यू रीच आउट फार्दर, और आप आगे बढ़ सकते हैं। देन यू इवर, जब कभी भी, यू थॉट, आपने सोचा था, यू कुड, कि आप करेंगे। जब कभी भी आपने सोचा था, जो कुछ भी आपने कभी सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा, और आपके ही जैसा अगर कोई बड़ी कामयाबी को हासिल कर लेता है, तो ऐसा देख करके आपको लगने लगता है कि इस चीज़ को कर पाना कितना संभव है। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं रहा हूँ। सैड द डिसेंबल बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून, आई हैड नॉट चॉइस। तो यहाँ पर देखिए, द नेक्स्ट आफ्टरनून, तो इतनी बातें सोचने के बाद द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दोपहर के दिन, सैड हिज डिसेंबल बॉडी कंप्यूटर वॉइस, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, डिसेंबल बॉडी जो कंप्यूटर थी, उसके आवाज़ ने कहा कि आई हैव नॉट ब्रेव, कि मैं बहादुर नहीं रहा हूँ। आई हैव नॉट चॉइस, और ना ही मेरे पास कोई दूसरा चॉइस था। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा कि सैड डिसेंबर्ड कंप्यूटर, तो ये
स्टेफन हॉकी, जैसा कि मैं पहले भी आप लोग को बताया हूँ, अभी पहले मैंने बताया कि वे एक पंचिंग बटन की मदद से, कंप्यूटर के पंचिंग बटन की मदद से बोलते थे। तो उनके पंचिंग बटन की वजह से बोलते थे और वो खुद मुंह से नहीं बोल पाते थे। तो वही कंप्यूटर की जो वॉइस थी वो कहती है उनसे, अगली दोपहर को जब उन लोग की मुलाकात होती है तो कंप्यूटर कहता है कि मैं बहादुर नहीं रहा हूँ और दूसरा मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके नीचे की क्या स्टोरी है, क्या है कहानी, वो हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो ऑलरेडी 15 मिनट की हो चुकी है। तो आई होप कि इसमें आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आया होगा और मैं इस लेसन को कंप्लीट कराने के बाद जो है बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर को भी अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है कि इसमें कुछ जो है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये मैंने अभी बताया कि क्लास 8 की ये सबसे हार्ड लेसनों में से एक है और ये सबसे हार्ड लेसन है, ये कहा जाए तो कोई भी जो है बुरी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।